सुप्रभात। समुद्र मंथन और 14 अनमोल रत्न। समुद्र मंथन और 14 अनमोल रत्न। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच हुआ। वो प्रसिद्ध प्रसंग है जिसका उद्देश्य क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र से अमरता का अमृत निकालना था। इस महाअभियान में मंदराचल पर्वत को मथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तो मंथन की पृष्ठभूमि यह है कि दुर्वासा ऋषि का शाप था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने अहंकार में आकर उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। हाथी ने माला को पैरों तले कुचल दिया, जिससे अपमानित होकर दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्रीहीन यानी शक्तिहीन और वैभव से वंचित होने का श्राप दे दिया। असुरों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी ताकि अमृत प्राप्त हो सके। मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार यानी कछुआ लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला ताकि वह समुद्र में न डूब जाए। तो मंथन के दौरान देवताओं ने वासुकी की पूंछ और असुरों ने मुख की तरफ से पकड़ा। मंथन शुरू होते ही वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष यानी हलाहल निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तो सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इस विष को पी लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले जहर शांत होने के बाद, और ये 14 रत्न थे कालकूट विष जो कि शिव जी द्वारा ग्रहण कर लिया गया, कामधेनु गाय सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली, उच्चैश्रवा घोड़ा जो इंद्र को मिला, ऐरावत हाथी जो इंद्र को मिला, इंद्र का वाहन है, कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने धारण की, कल्प वृक्ष इच्छा पूर्ति काल वृक्ष, रंभा और अप्सरा और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, वारुणी यानी मदरा असुरों को दी गई, चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर सुशोभित है, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, और अमृत कलश। तो अमृत का बंटवारा जब होने लगा, अमृत निकलते ही असुर से छीनकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। असुर मोहित हो गए और अमृत बांटने का कारण मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने अपनी चतुराई से असुरों को भ्रमित कर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। राहु नाम का एक असुर देवताओं का रूप बदलकर अमृत पीने लगा, जिसे सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे वह राहु यानी सिर और केतु धड़ बन गए। तो देवताओं ने अमृत पी लिया और अमर होकर असुरों को हराकर पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। लेकिन ये जो 14 रत्न इसमें निकले, हलाहल विष जो शिव जी ने ग्रहण किया, कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, उच्चैश्रवा यानी दिव्य श्वेत अश्व, ऐरावत यानी इंद्र का हाथी, कौस्तुभ मणि वस्तु का विष्णु जी का आभूषण, कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष, अप्सरा रंभा दिव्य नर्तकी, देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी भगवान विष्णु की पत्नी, वारुणी मदरा की देवी, चंद्रमा शिव जी के मस्तिष्क का आभूषण, पारिजात दिव्य पुष्प, पांचजन्य शंखों का राजा, धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक, और अमृत कलश यानी अमृता का वरदान। धन्यवाद।